अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरें सामने हैं कि शुमाली कोरिया इसराइल फ़लस्तीन जंग में कूद पड़ा है। खुलकर ऐलान कर दिया है इसराइल के खिलाफ। अमेरिका का दोस्त साउथ कोरिया शुमाली कोरिया के इस बयान से खुश क्यों नहीं है, ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ मलाला ने भी जमाइमा की नकल करते हुए फ़लस्तीनी मसले पर क्या कहा और हामिद मीर ने उंगलियां चीन की तरफ क्यों कर ली हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे किम जोंग उन ने फ़लस्तीन इसराइल जंग में फ़लस्तीन की हमायत का खुला ऐलान कर दिया है। इस जंग का जिम्मेदार भी शुमाली कोरिया के सदर ने इसराइल को करार दिया है कि इसके 70 साला जुल्म ने इस जंग को हमास के हमलों को हवा दी। यानी कि एक कहावत है कि अगर आप एक बिल्ली के लिए भी रास्ता बंद कर देंगे, उसको जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो वो मासूम बिल्ली भी आप पर हमला कर देगी, क्योंकि इसको कोई और रास्ता नहीं मिला। तो जब इस कदर जुल्म किया फ़लस्तीनियों पर, तो हमास ने इसराइल पर हमले कर नहीं थे। तो शुमाली कोरिया की इस मोहब्बत पर दोस्तों फ़लस्तीन के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर दोस्तों सदर किम जोंग उन ने बस नहीं की, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीन या अरब दुनिया का मसला नहीं, ये आज़ादी का मसला है। उन्होंने कहा कि इसराइल जंगी कवानीन को मुसलसल नज़रअंदाज करके गज़ा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बच्चे औरतें मुतासिर हो रहे हैं और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करता जा रहा है इसराइल, जिसकी वजह से हमास ने ये हमले शुरू किए। अब शुमाली कोरिया के इस बयान के बाद दोस्तों इसराइल तो जाहिर है परेशान है ही, लेकिन अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क साउथ कोरिया इस बयान से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। साउथ कोरिया ने इससे पहले हमास की मजम्मत कर दी थी यहाँ पर कि हमास ने जो हमले किए हैं वो अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर इसराइल की हमायत तो नहीं की साउथ कोरिया ने, लेकिन हमास की मजम्मत ज़रूर की, जिसकी हमायत शुमाली कोरिया ने कर दी है। अब इसके बाद साउथ कोरिया को डर है कि कहीं शुमाली कोरिया हम पर ही हमला ना कर दे। इसराइल फ़लस्तीन की जंग के बाद इस वजह से साउथ कोरिया अलर्ट बैठा हुआ है इस वक्त, और सरहदें जो हैं उसके फौजी जो हैं वो चौकस बैठे हुए हैं। अब आलमी जंग के सायरन दोस्तों आपको भी सुनाई दे रहे होंगे। दुनिया बिल्कुल अब ग्रुप्स में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान भारत एक इसराइल की तरफ, दूसरा फ़लस्तीन की तरफ, शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया एक इसराइल की तरफ, दूसरा फ़लस्तीन की तरफ, फिर आप कह लें कि तुर्की और यूनान एक इसराइल की तरफ, दूसरा फ़लस्तीन की तरफ। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो अगर आलमी जंग की सूरत इख्तियार करती हैं तो फिर दुनिया का कोई खित्ता इस आग से महफूज नहीं रहेगा। दूसरी जानिब हामिद मीर ने यहाँ पर चीन की तरफ उंगलियां उठा दी हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि मलाला ने क्या नकल की है जमाइमा के बयान की। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में सवाल उठाया कि पहली दफ़ा भारत क्यों फ़लस्तीन के खिलाफ इतना बोल रहा है, क्यों हमास के हमलों की शदीद मजम्मत कर रहा है भारत। तो यहाँ हामिद मीर ने कहा कि आपको याद दिलाते चलें कि कुछ दिन कबल भारत में G20 मीटिंग हुई थी, जिसमें G20 ममालिक ने एक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था चीन के खिलाफ, जिसको भारत से मिडल ईस्ट इसराइल तक जाना था और बाद में यूरोप तक फैलाया जाना था। इस कदर दोस्तों बड़ा कॉरिडोर था ये कि इससे चीन को काफी नुकसान भी पहुंचना था। जबकि G20 ममालिक अमेरिका तो यहाँ पर खुला ऐलान कर रहे थे कि ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ है। इस वजह से हामिद मीर ने चीन की तरफ इशारा किया कि चीन ने इस कॉरिडोर का रास्ता अब रोक दिया है। जाहिर है जब इसराइल में अमन नहीं होगा, सऊदी अरब इसराइल अमन डील नहीं होगी, उस वक्त तक कैसे ये कॉरिडोर बन सकता है। तो चीन रूस ने यहाँ पर ग्रेट गेम खेली है और आने वाले अरसे में आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका इसराइल दोनों को कमजोर किया जाएगा सियासी तौर पर, कि दुनिया इनकी बातों में ना आए और चीन अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाता जाए। आप इसको कह सकते हैं कि अमेरिका का जवाल अब शुरू हो रहा है। अमेरिका अब ज़्यादा देर तक दुनिया की सुपर पावर नहीं रहेगा। दूसरी जानिब दोस्तों मलाला यूसुफजई भी अब बोल पड़ी हैं फ़लस्तीन इजराइल के मसले पर। पाकिस्तान की नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इसराइल और हमास के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। मलाला यूसुफजई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में हमास और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी के लिए हमायत का इजहार करते हुए कहा, जैसा कि मैंने हालिया दिनों की दिल दहला देने वाली खबरें देखी हैं, इस दौरान मेरी तवज्जो फ़लस्तीनी और इसराइली बच्चों की तरफ है जो जंग की सूरत हाल में शदीद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान
پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ نے اپنے بچپن کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف 11 سال کی تھی جب میں نے تشدد اور دہشت گردی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ صرف 11 برس کی تھی جب میں نے اپنے ارد گرد دہشت گردی اور تشدد جیسا ماحول دیکھا۔ صبح سویرے ہم مارٹر گولوں کی آواز سے بیدار ہوتے تھے، اپنے اسکولوں اور مساجد کو بموں سے تباہ ہوتے دیکھا۔ امن ایک ایسی چیز بن گئی جس کا ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ تو یہاں پر جمائمہ نے بھی اس سے پہلے یہی کہا تھا کہ میں یہاں پر فلسطین اور اسرائیل کے دونوں طرف متاثر ہونے والے بچوں کی طرف ہوں، میں کسی سائیڈ میں نہیں، ان بچوں کی سائیڈ پہ ہوں جو اس جنگ میں متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ملالہ نے بھی دوستو یہی بیان دیا ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف ہے، ان بچوں کو پریشان دیکھ کر وہ غم زدہ ہیں اور اس جنگ کو فوری طور پر رکنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔